तो जो पहला पॉइंट है वो है कि इधर हमारे पास नेबर कंट्री में है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उस लाइन को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। और यहाँ पे आपको पता है ऊपर अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बीच में लाइन है वो लाइन है आपकी डूरन लाइन। ये इंडिया के बीच में नहीं है, ये आपकी पाकिस्तान के बीच में है डूरन लाइन। उसके बाद में जो इंडिया और चाइना के बीच में है वो है आपकी मैकमोहन लाइन। तो चाइना हाल में इसको नहीं मानता है मैकमोहन लाइन को, क्योंकि ये जो लाइन बनी थी ये एग्रीमेंट हुआ था 1914 में तिब्बत के बीच में, तिब्बत सरकार के बीच में और चाइना सरकार के बीच में। और चाइना में तब ब्रिटिश सरकार थी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में। तो इंडिया में भी ब्रिटिशर्स ही थे, तो उनके बीच में हुआ। लेकिन चाइना बोलता है कि हम तो तब थे ही नहीं, हम तो आज़ाद हुए 1949 में। चाइना जो है, चाइना को आज़ादी 1949 में मिली, तो वो इस लाइन को मानता नहीं। तो वो इसको लेके विवाद खड़ा करता है। तो इंडिया चाइना के बीच में है मैकमोहन लाइन। और जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो जो आपका ये बांग्लादेश है ये पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, ईस्ट पाकिस्तान। और ये आपका वेस्ट पाकिस्तान होता था। तो जाहिर सी बात है कि इस इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी जो लाइन होगी वो कौन सी होगी आपकी रेड क्लिफ लाइन। तो यही लाइन होगी। तो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बीच में सेम लाइन है रेड क्लिफ, क्योंकि उस टाइम पे बांग्लादेश था ही नहीं, बांग्लादेश तो बाद में बना है 1971 में। तो ये जो है रेड क्लिफ लाइन ही है। तो ये जो लाइंस हैं जो बॉर्डर के बीच में, इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन। तो आज का जो पूरा लेक्चर है वो माउंटेन एंड पासेस, जो दर्रे होते हैं उनके ऊपर रहेगा। पर्वत और दर्रा, माउंटेन एंड पासेस के ऊपर रहेगा पूरा का पूरा लेक्चर। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ऊपर से शुरुआत करें तो ये आपका जम्मू कश्मीर है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि जो आपका हिमालय पर्वत है, यहाँ पे ये पूरा आपका हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत को हम तीन श्रेणी में बांटते हैं। पहला जो ऊपर वाली जो रेड कलर की लाइन है उसको हम बोलते हैं बृहत हिमालय या ग्रेटर हिमालय। इसको हम बोलते हैं, रेड वाले को हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर। और दूसरे वाले को हम बोलते हैं लघु हिमालय। इसको दूसरे वाले को बोलते हैं लघु हिमालय, स्मॉल। और नीचे वाले को हम बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय। तो हिमालय को हम तीन पार्ट में पढ़ते हैं, बृहत हिमालय, स्मॉल और शिवालिक। ये आपकी तीन कैटेगरी में है, या ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक हिमालय में इसको पढ़ते हैं। तो हिमालय के उत्पत्ति के बारे में जो है आ जाता है पेपर में कभी कभी कि कौन से। तो पहला आपका एक सिद्धांत है आपका, ये आपका पहला सिद्धांत है कोवर का सिद्धांत। और दूसरा जो सिद्धांत है वो है आपका हैरी का सिद्धांत, हैरी प्लेट प्लेट प्रिंसिपल। तो कोवर के सिद्धांत में उसने बोला कि यहाँ पे जहाँ पे आज हिमालय पर्वत है वहाँ पे पहले कभी स्टैटिक सागर हुआ करता था। और और जो बहुत सारी नदियाँ थी वो इसमें सागर में जो है एक स्टैटिक सागर हुआ करता था यहाँ पे, और बहुत सारी नदियाँ आती थी और यहाँ पे अपना जो है पानी यहाँ पे गिराती थी। तो जब वो पानी गिराती थी तो वो अपने साथ में बहुत सारे अवसाद जो है सेडिमेंट्स भी लेके आती थी। तो धीरे धीरे वो सेडिमेंट इकट्ठा होते गए और अर्थ के ऊपर क्या हुआ, बहुत सारा भार पड़ा। तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये तेजी से एकदम ऊपर की तरफ उठी। तो इसमें
जो है हिमालय माउंटेन बन गया। तो ये कोवर का भूनिक सिद्धांत है। ये ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है इसको, कोवर का भूनिक सिद्धांत। बहुत स्थिति सागर में जब नदियां बहुत सारे सेडिमेंट डालते थे तो नीचे दबाव पड़ा, दबाव की वजह से उसमें नीचे से जब ऊपर से दबाव पड़ा तो नीचे से प्रेशर की वजह से ये ऊपर की तरफ बलन पड़ गया, जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। तो ये है कोवर का भौतिक सिद्धांत। दूसरा है हैरी हैरी का प्लेट सिद्धांत। उसमें उसने बोला कि इंडिया जो है इंडिया जो है किस प्लेट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे। इंडिया आपका और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट पर स्थित है। और जो आपका चाइना और यूरोप है वो आपका यूरोपियन प्लेट पर स्थित है। तो जब ये जो है अर्थ के नीचे 7 इंपॉर्टेंट प्लेट्स हैं, उसमें आपके इंडो ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन प्लेट्स हैं। तो ये जो है यूरोपियन प्लेट इंडियन प्लेट से टकराई, टकराने की वजह से इसमें जो है मोड़ पड़ गया, बलन पड़ गया। तो उससे जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये दोनों ही सिद्धांत जो है कोबर का और हैरी का सिद्धांत माउंटेन की, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। कोबर का सिद्धांत जो है ज़्यादा वैलिड माना जाता है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और हैरी का भी, दोनों ही है। तो अगर ऑप्शन में आए तो कोबर का हमने सिद्धांत जो है टिक करना है। तो ये रहा हिमालय की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत, कोबर का और हैरी का। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। हिमालय को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड तो कर लिया है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं और कौन कौन से जो है पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर हम जैसे इंडिया में खड़े हुए हैं तो हिमालय तो, जब हम इंडिया में खड़े होकर देखते हैं हिमालय को, तो हम बोलते हैं शीर्ष हिमालय। जब हम हिमालय को इधर से खड़े होकर देखेंगे तो उसको बोलते हैं शीर्ष हिमालय। लेकिन जो हिमालय दूसरी तरफ भी है, जिधर आपका चाइना पड़ता है, तो उधर की तरफ से हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। दूसरी तरफ से हिमालय को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। तो इधर की तरफ जो भी माउंटेन्स हैं वो सिस माउंटेन्स में आते हैं, सिस श्रेणी में। और जो उधर की तरफ से माउंटेन हमें दिखते हैं उसे हम ट्रांस माउंटेन्स कहते हैं, इस तरह से। तो जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें माउंटेन्स की, तो जम्मू कश्मीर में आपका जो है, एक है आपका कराकोरम। जम्मू कश्मीर में पहला है आपका कराकोरम, दूसरा है आपका लद्दाख, लद्दाख खेड़ी, लद्दाख। तीसरा है आपका झस्कर। चौथा है आपका पीर पंजाल, पीर पंजाल। और पांचवा है आपका धौलाधार। तो ये आप जो है सीरियल ऑर्डर से याद करो कि सबसे ऊपर है कराकोरम। अब तो ये जो है जम्मू कश्मीर न बोल के इसे लद्दाख में बोलना चाहिए। और उसके बाद है लद्दाख सीरीज, उसके बाद है झस्कर, उसके बाद है पीर पंजाल, उसके बाद है धौलाधार। तो इसको जो है याद रखो, ऐसे पहले नाम से याद रखो, KLPD, KLPD और बीच में जे कर दो। तो के से याद रख KL और PD लास्ट में और बीच में जे। तो KLJPD हो गया आपका कराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल। ये आपको जो है नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ आपको अरेंज करने को आ सकता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसकी अरेंजमेंट। तो इसको सीधे सीधे याद करेंगे तो ठीक रहेगा। तो जो ऊपर की जो 3 श्रेणियां हैं, जो आपके ऊपर की 3 हैं आपकी, ये कराकोरम, लद्दाख और जस्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय में आती हैं, ट्रांस हिमालय में आती हैं। और ये नीचे वाली जो है सिस हिमालय में आती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब जो है हम हिमरहत हिमालय में सबसे पहले पढ़ते हैं कि आपका जो आपका ग्रेटर हिमालय है वहाँ पे कौन कौन से आपके माउंटेन्स हैं। तो हिमालय का अगर हम विस्तार देखें तो इधर हिमालय का विस्तार इधर पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा पर्वत तक है। नामचा बारवा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, नामचा बारवा पर्वत, यहाँ तक हिमालय का विस्तार है। और अगर हम हिमालय को देखें तो इधर पश्चिम में हिमालय जो है चौड़ा है, इधर जो है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है इस साइड में, और इधर आपका ये आते आते पतला हो जाता है।
और इधर आके ये इतना पतला हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में आके ये टूट जाता है, और यहाँ पे ये सीधे चला जाता है आपका म्यांमार में, जहाँ पे इसे अराको म्यामा के नाम से जानते हैं, हम अराको म्यामा श्रेणी। और यही जो है अंडमान और निकोबार जो आपका है वो भी हिमालय का ही विस्तार है। बीच में इसका कुछ हिस्सा पानी में डूब गया है, और बाद में जाके हम इसका कुछ हिस्सा जो है अंडमान निकोबार आइलैंड के तौर पे भी देखते हैं। तो ये अंडमान निकोबार भी आपका हिमालय का ही एक हिस्सा है। तो हिमालय का जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बारवा पर्वत तक ये फैला हुआ है। अब पहले देखते हैं कि आपके यहाँ पे ग्रेटर हिमालय में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो इसको जो है हम सबसे पहले ईस्ट से याद करते हैं। तो पहला तो आपका हो गया नामचा बारवा। उसके बाद में इधर आ जाओ, सिक्किम में आपका है कंचनजंगा। सिक्किम में आपका है कंचनजंगा। कंचनजंगा ये सिक्किम में है। उसके बाद में हिमालय में ही आपका आता है माउंट एवरेस्ट। पहले कंचनजंगा के बाद में आएगा मकालू। मकालू उसके बाद मकालू के बाद आएगा आपका माउंट एवरेस्ट। ये आपको सीरीज में याद करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ऑर्डर आ जाता है तो फिर गलत हो जाता है। तो पहले कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ से शुरू होता है तो फिर मकालू आएगा, मतलब मकालू में क्या आता है तो कंचनजंगा, कंचनजंगा का मकालू का आएगा। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद आएगा मनसालू। मनसालू, तो ये मनसालू मकालू में अंतर रखना है, क्योंकि कंचनजंगा में क्या आता है तो पहले मकालू आएगा। पहले मकालू आएगा, फिर माउंट एवरेस्ट आएगा, फिर मनसालू आएगा। मनसालू के बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, उसके बाद है आपका धौलाधार। उसके बाद है आपका नंदा देवी। ये इम्पोर्टेंट है, बाकी और भी है यहाँ पे, जैसे बंदर कूच है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इतने सारे याद कर लो काफ़ी है। तो ये आपका ग्रेटर हिमालय है, उसके ये कुछ इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका ऑर्डर याद रखो, नमचा बारवा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलाधार, नंदा देवी, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं आपका लघु हिमालय में, मिडिल हिमालय में बात करें इसकी, इसको स्मॉल हिमालय भी बोलते हैं। तो इसी को जो है जम्मू कश्मीर में बोलते हैं पीर पंजाल। लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में जाना जाता है पीर पंजाल के नाम से। जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय को पीर पंजाल के नाम से जाना जाता है, और हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधार के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय में धौलाधार के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में इसे आपके उत्तराखंड में मसूरी के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में आपको मसूरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आप जब आईएएस बन जाओगे तो आप यहाँ पे ट्रेनिंग करोगे आईएएस की, मसूरी में होती है। तो ये आपके उत्तराखंड में है। उसके बाद में नेपाल में इसी को महाभारत और नाग तिब्बा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। महाभारत और नाग तिब्बा श्रेणी, यहाँ पे इसको महाभारत और नाग तिब्बा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये इधर आके असम में आके आते हैं, ये टूट जाता है, बहुत पतला हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ और मिलेंगे, जैसे आप याद रख सकते हैं डीएम एएम। आप जो बनोगे डीएम एएम से याद रख सकते हो। डापला, मिर्ही, अबोर, मिसमी, ये आपकी चार जो है ईस्ट में सेवन सिस्टर में इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। एक डी से है डापला, और एम से है मिरी, और ए से अबोर, और एम से मिसमी। डीएम एएम, डापला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप ईस्ट में देखोगे तो और भी हैं, काफ़ी हैं ईस्ट में। एक है आपकी पटकाई गुम, यहाँ पे ईस्ट में है आपकी पटकाई गुम। उसके बाद है नीचे नागा हिल्स है, नागा पहाड़ियाँ। उसके बाद ये नीचे है लोसाई पहाड़ियाँ, और भी हैं यहाँ पे काफ़ी हैं, बहुत सारी। मेघालय में आपको यहाँ पे मिलेगी गारो और खासी की पहाड़ी। तो ये जो गारो और खासी की पहाड़ियाँ, ये हिमालय का विस्तार नहीं है,
ये जो है पठार का विस्तार है। ये अभी हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि ये जो है पठार का विस्तार है। तो इस तरह से ये आपकी हिमालय की जो है इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद शिवालिक हिमालय में जो है हमारी जो है आबादी आ जाती है। यहाँ पे हम लोग रहना शुरू कर देते हैं। तो हाइट के हिसाब से जो है सबसे कम हाइट जो है शिवालिक की है, उसके बाद स्मॉल की है, उसके बाद ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। ये आपके 2000 और ये उससे कम 700-800 मीटर की ऊंचाई पर, 1000 मीटर तक की ऊंचाई पर शिवालिक है। तो इस तरह से ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि जो है माउंट हिमालय पर्वत पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपकी असम में भी कुछ इम्पोर्टेंट और भी हैं, जैसे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। जैसे आपकी असम में है रेगमा। असम में आपकी है रेगमा। यहाँ पे असम में आपकी रेगमा पहाड़ी है, रेगमा। उसके बाद है मिकिर। असम में है ये रेगमा, मिकिर और बरियाल। ये आपकी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी असम में है रेगमा, मिकिर। तो ये सारी इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं। तो अभी हमने जो है ये जम्मू वाले रीजन में देखा और साउथ ईस्ट वाले रीजन में हम कवर कर लिए। अब देखते हैं यहाँ पे और पहाड़ियों के बारे में। तो यहाँ पे आपका राजस्थान में है अरावली की पहाड़ियाँ। राजस्थान में आपकी है आपकी अरावली की पहाड़ियाँ। ये विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियों की बात की जाए तो उसमें इसका नाम आता है अरावली की पहाड़ियों में। और ये सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं। ये इतने ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं अरावली की पहाड़ियाँ कि ये जैसे हम जानते हैं नेचर का रूप, कोई पैदा होता है फिर बढ़ता है फिर घट जाता है। तो ये अरावली की पहाड़ियाँ सब घिस चुकी हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में, हरियाणा, ये दिल्ली तक जो है अरावली की पहाड़ियाँ थी। अब ये टोटली खत्म हो चुकी हैं। अरावली की पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर। ये आप जो है माउंट आबू राजस्थान में जाओगे, यहाँ पे तिलवाड़ा टेम्पल बना हुआ है जैन जैन धर्म का। तो वो जो गुरु शिखर है इसी अरावली की पहाड़ियों पे है। उसके बाद में आपका यहाँ पे यहाँ पे आपका सतपुड़ा पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है। तो इस तरह से ये आपके जो पर्वत है मिडिल में है, तो मतलब मध्य भारत में, यहाँ पे सेंट्रल में। तो अगर इंडिया का जो है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हम जानते हैं कि इंडिया में ये वाला ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलते हैं। ये वाला रीजन है उसमें आपको माउंटेन्स मिलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे पंजाब, यूपी, बिहार, यहाँ पे आपको मैदानी मैदानी एरिया मिलेंगे यहाँ पे। ये आपके मैदान से यहाँ पे फील्ड है। उसके बाद में जो सेंट्रल वाला रीजन है यहाँ पे आपको प्लेट्यू मिलेंगे, पठार। ये प्लेट्यू रीजन है। उसके बाद में साउथ में फिर से आपको यहाँ पे काफ़ी माउंटेन्स मिलेंगे। और ये जैसा हम जानते हैं कि इधर आपका जो है वेस्टर्न घाट है और इधर आपका ईस्टर्न घाट है। ये ये आपका वेस्टर्न घाट है जिसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, वेस्टर्न घाट। और ये आपका ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये आपका पूरा यूनेस्को हेरिटेज है। यूनेस्को हेरिटेज है, इसको इन्वायरमेंट के हम पढ़ेंगे, यूनेस्को हेरिटेज है ये। उसके बाद में इंडिया में देखो माउंटेन्स भी हैं, मैदानी एरिया भी है, प्लेट्यू भी है और आपके आइलैंड भी हैं। कल हमने काफ़ी कुछ आइलैंड के बारे में पढ़ा था। तो इंडिया में जो है आइलैंड भी है। तो हम जो है साउथ के माउंटेन्स के बारे में बात करते हैं। तो साउथ के माउंटेन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मध्य में अभी हमने जैसे पढ़ा
तो ये आपका जो है सतपुड़ा है यहाँ पे, विंध्याचल है, विंध्याचल। उसके नीचे आपका यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा का ही आगे एक्सटेंशन करते हैं तो यहाँ पे महादेव पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। और यही आगे आपकी राजमहल हिल्स है। ये आपके वेस्ट बंगाल में राजमहल हिल्स है। और यही ये जो राजमहल हिल्स है, ये देखो क्या हुआ, इधर से हम नदियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ से आपकी नदी, यहाँ पे आपकी रिवर है आपकी गंगा, इधर से गंगा आ रही है और इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र आ रही है। तो ये गंगा जो ब्रह्मपुत्र है, ये आपका जो यहाँ पे प्लेट्यू वाला रीजन है, प्लेट्यू पठार है यहाँ पे, इसको कट कर देती है। और कट करके जो आपका मेघालय वाला रीजन है, वो आपका इसी पठार का हिस्सा है। और जो गारो और खासी की पहाड़ियाँ, वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो पठारी हिस्सा है। तो ये इसको अलग कर देती है यहाँ से, इस तरह से ये नदियाँ जो है पठार को काट के अलग कर देती हैं, तो ये पठार यहाँ पे टूट जाता है। तो ये सतपुड़ा का ये आगे एक्सटेंशन है, महादेव, मैकाल, और ये आपकी पहाड़ियाँ राजमहल है। यहीं पे आपका छत्तीसगढ़ वाले रीजन में छोटा नागपुर प्लेटिव है, जो मिनरल्स में रिच है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, जहाँ पे ये मिलते हैं, वहाँ पे आपकी है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ये आपकी जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। यहीं पे नीलगिरी की पहाड़ियों पे आपका यहाँ पे कार्डमम हिल्स है, यहाँ पे इलायची पाई जाती है, कार्डमम हिल्स। और यहीं पे आपका जो है अन्नामलाई हिल्स है। और यहीं पे आपका दोंदा बेटा है, साउथ में जो पीक है दोंदा बेटा। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। यहीं पे आपकी साउथ महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी पीक है आपकी साउथ में, यहीं पे महेंद्रगिरी। तो ये जो है साउथ की कुछ इम्पोर्टेंट पीक है। उसके बाद में और भी अगर हम यहाँ पे वेस्टर्न घाट की बात करें, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हो गई आपकी कार्डमम। उसके बाद हो गई आपकी यहाँ पे, जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट होते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अब यहाँ पे कर्नाटक में आपके यहाँ से कावेरी नदी निकलती है, वहाँ पे ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी। इसके ऊपर आपके है कुदेरमुख, यहाँ से आपकी नदियाँ निकलती हैं, कुदेरमुख। उसके ऊपर है महाबलेश्वर। उसके ऊपर है आपका त्र्यंबकेश्वर। ये सब वेस्टर्न घाट में, त्र्यंबकेश्वर। और आपकी महाराष्ट्र में भी कुछ पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र में जैसे आपकी पहाड़ियाँ हैं, अजंता की पहाड़ियाँ, अजंता, हरिश्चंद्र, और आपकी सतमाला हिल्स। तो ये सब आपके महाराष्ट्र में है। पेपर में आपको मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, या फिर ऐसे बोलेगा इनमें से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं है। तो आप यहाँ पे जो भी नहीं होगी वो आप लगा देना। अजंता, हरिश्चंद्र, ये आपकी सतमाला महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर ये आपका महाबलेश्वर, फिर कुदेरमुख, ब्रह्मगिरी। यहाँ से सबसे ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सबसे नदियाँ निकलती हैं। ये सब हम नदी वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे। तो ये सारे जो माउंटेन्स हैं ये इम्पोर्टेंट है। इन पे जो है बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो इनको जो है एक बार सबको हम मैप में देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा एक अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। मैं इसको जो है मैप में एक बार कर लेते हैं। ये देखो आपको मैप दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब आपको जो है क्लियरली ये विजिबल हो रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो आपकी कराकोरम है, और
अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए आपका कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपने ये आंसर टिक करना है K2। K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, 8611 मीटर की है। लेकिन ये जो है K2 जो है कराकोरम में पड़ती है, ये जो है पीओ के रीजन में है, पीओ के जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, तो उसे हम जो है गुलाम कश्मीर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत में स्थित है, तो आपने यहाँ पे कंचनजंगा टिक करना है, जो कि सिक्किम में है। भारत में स्थित जो है कंचनजंगा है। अगर पूछे भारत की कौन सी है, तो आपने K2 लगाना है। हालांकि K2 जो है आपका पीओके में पड़ता है, तो उसे हम जो है मैप में ही दिखाते हैं इंडिया के, तो भारत का ही है, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद में लद्दाख रेंज आती है, फिर जस्कर आती है, फिर ये आपका ग्रेटर हिमालय है, और हमने पढ़ा था पीर पंजाल। उसके ऊपर नीचे आता है आपका लेसर हिमालय, जिसे हम लघु हिमालय या स्मॉल हिमालय बोल रहे थे। उसके नीचे आपकी आती है शिवालिक रेंज। यहीं पे आपका उत्तराखंड में आपका नंदा देवी है 7817 मीटर का। उसके बाद ये शिवालिक रेंज आ जाती है पूरी। हमने इसको पढ़ा था कि अलग अलग जगह इसको क्या बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइगर हिल्स है, और उसके बाद डापला, मिर्ही, अबोर, मिसमी, ये आपकी डीएम एएम जो आपकी पड़ती है, नामचा बारवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में है। उसका पटकाई गुम, मिकिर, गारो खासी की पहाड़ियाँ, जयंती की पहाड़ियाँ, बराइल पहाड़ियाँ, और अराकोमा हमने पढ़ा था कि हिमाचल के ही हिमालय पर्वत के हिस्से को म्यांमार में अराकोम यमुना के नाम से जानते हैं। यहीं पे आपका सारामती है। यहीं पे आपके यहाँ पे ब्लू माउंटेन्स हैं। और वेस्ट बंगाल में आपकी राजगिरी राजमहल हिल्स हैं, और यहाँ पे आपकी अयोध्या हिल्स हैं, बादाम पहाड़, ये आपकी गरजाट हिल्स, यहाँ पे आपके मिलान हिल्स हैं, रामगढ़, कमरकंटक प्लेट्यू यहाँ पे है, विंध्या पर्वत ये रहा आपका मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा, उसके ऊपर सतमाला, अरासुर, और यहीं पे आपके ग्वालीगढ़ महादेव हिल्स, धूपगढ़ मैकाल हिल्स, और ये आपकी कैमूर रेंज ऊपर, विंध्याचल रेंज ऊपर कैमूर रेंज में चली जाती है, मैलन हिल्स यहाँ पे हुई। उसके बाद में अरावली की पहाड़ियाँ आपकी राजस्थान में, आबू और अलवर, ये राजस्थान वाले रीजन में, यहाँ पे गुरु शिखर है 1722 मीटर ऊंचा है। गुजरात में आपकी कच्छ हिल्स हैं, मांडव हिल्स हैं, गिरनार हिल्स हैं, गिरी रेंज है, और चंदौर, अजंता, निर्मल, और ये आपकी बालघाट रेंज है, हरिश्चंद्र रेंज है, ये आपकी सब महाराष्ट्र में है। इसको वेस्टर्न घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे जो है बाबा बदाऊं, बुद्धा हिल्स, नीलगिरी हिल्स, उसके बाद यहाँ पे अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स, पलानी हिल्स, अन्नाईमुड़ी, सेबरॉय, जयदी, नागरी हिल्स, नल्ला मलाई हिल्स, और यहाँ पे आपकी और भी हिल्स हैं, इनमाला हिल्स, एरोयामा, अरयो कोंडामा हिल्स, इस तरह से। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट हिल्स हैं। और और भी हैं, जैसे बालघाट रेंज है, डालमा हिल्स है, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। देसाई रेंज है, दंजोरी हिल्स है, ईस्ट गारो हिल्स है, लेमाटोल रेंज है आपकी, मेवाड़ हिल्स है, नयागढ़ हिल्स है, पालकोंडा रेंज है, और आपकी ये पंचमलाई, पारसनाथ, परनेरा हिल, सौरा हिल, ये सब जो है आपकी इम्पोर्टेंट हिल्स हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे देखो आप जो है, यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट अबाउट इंडियन पीक्स। इंडिया में जो है जो पीक है हाईएस्ट है, वो है आपकी K2 गॉडविन ऑस्टिन। ये इंडिया की सबसे ऊंची पीक है। अरावली पर्वत पे जो है आपकी सबसे ऊंची पीक है, वो है गुरु शिखर, माउंट आबू, राजस्थान, 1722 मीटर ऊंचाई। ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची है, वो है आपकी एरोया कोंडा, जो आंध्र प्रदेश में है। मिजोरम में आपकी है ब्लू माउंटेन, जो आपकी 2157 मीटर की है, ये सबसे ऊंची है। ठीक है, फैक्ट अबाउट इंडियन पीक सबसे ऊंची। नेक्स्ट है आपका नागालैंड, जो आपका सारामती, इसकी सबसे ऊंची है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची है आपकी महादेव हिल्स, जिसे धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंची है। वेस्ट बंगाल की जो सबसे ऊंची हिल्स है, वो है आपकी टाइगर हिल्स, 2590 मीटर। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पीक है आपकी नंदा देवी,
7817 मीटर। वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची पीक है वो आपकी अनाईमुड़ी, ये आपकी 2695 मीटर की है। और अंडमान निकोबार की जो सबसे ऊंची पीक है वो है आपकी सैडल पीक, जो यहाँ पर है। तो ये जो है माउंटेन से जो है मैच द फॉलोइंग या किसी और तरह से ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाते हैं। तो और अगर हम इसको डिटेल में पढ़ें तो और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं इसको माउंटेन पीक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो, आपको ये मैं बड़ा करता हूँ तो आपको दिखेगा माउंटेन पीक्स भी जो है दिखेंगी आपको, जो पेपर में पूछ ली जाती है। जैसे देखो यहाँ पे आपकी K2 हमने अभी पढ़ी थी, और भी है आपकी जैसे नंगा पर्वत 8126, और भी है यहाँ पे हरमोस, नुनको, बसेरब्रुम, सल्तारोकाम, बेसरब्रम, ब्रॉड पी, इस तरह से। यहाँ पे आपकी है बद्रीनाथ, और आपकी कामेत है, बंदरपूछ है, दूनागिरी है, त्रिशूल है। ये नंदा देवी हमने पढ़ा अभी सबसे ऊंची है 7817, और ये बद्रीनाथ भी 7138 की है, कामेत 7756, बंदरपूछ यहाँ से यमुना नदी निकलती है 7320, त्रिशूल 7140, दूनागिरी 7066, धौलागिरी आपका 8172 का है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है। हिमालय, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा कौन सा है, तो आपने माउंट एवरेस्ट लगाना है, 8848 मीटर। ये सब मीटर में है, ठीक है। और कंचनजंगा 8598 जो है 8600 में केवल 2 किलोमीटर कम है बस। कुनहारी 7128, कांगतो ये। और यहाँ पे हाईएस्ट पीक आपकी देखो एवरेस्ट है, उसके बाद लोकसे है, मकालू है, फिर मनसालू है, फिर चोयोआ है, फिर नामचा बारवा है, बुरला मंडोता है, त्रिशूल है, बद्रीनाथ है, ये आपका हाईएस्ट पीक है। उसके बाद में आपकी यहाँ पे मेघालय में आपकी शिलोंग है, कैलाश है, सारामती 3826, ये ब्लू माउंटेन है, पारसनाथ 1366 का है, धूपगढ़ आपकी 1350 का है, पावगढ़ आपका 829 का है, गुरु शिखर 1722 का है, गोरखनाथ सरकाला 643 का है, कालसूबाई 1646, महाबलेश्वर 1438, कुदेरमुख 1892 का है, मकुरुति दूंदा बेटा आपका 2636 का है, नाईमुड़ी 2695 का है, और कोटाई मलाई 2019, देवरमली 1922, 8866, अगस्त मालय है। अगस्त मालय है, इस पर 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, अगस्त मालय मालय है इस पर। और आपकी सेटल पिक 737 मीटर ऊंची है। यहाँ पे अंडमान में और भी हैं आपके, माउंट डलावोलो, माउंट हरियर 460 मीटर 1515 मीटर पे है। और यहाँ पे आपके और भी हैं, जैसे अबोर हमने बात की थी 3992 का है, चैंगलोंग 1410 मीटर का है, ढापला 239 मीटर की है, केलिंगोंग 4599 मीटर का है, मेरी आपका 2597 मीटर का है, मिसमी आपकी 383867 मीटर ऊंची है। और आपका ये आपका रैंगमा आपका 206 मीटर ऊंचा है, और तुलासी आपका 1194 मीटर का है। तो इस तरह से ये आपकी माउंटेन्स पे आपकी पीक्स हैं, जो पता है कि कितनी है। अगर ईस्ट की सबसे ऊंची आ जाए तो आपका ये आपका है अरोया कोंडा 1680, यहीं पे आपकी महेंद्रगिरी है 1511। देखो एक महेंद्रगिरी यहाँ पर भी है, आपका साउथ में एक महेंद्रगिरी यहाँ पर भी है, ईस्ट में। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों है, दोनों का नाम महेंद्रगिरी है, अलग अलग है। तो इस तरह से हो ये है। तो अभी जो है हमने पढ़ा है, यहाँ पे आपका माउंटेन्स है, यहाँ पे आपके मैदान है, यहाँ पे पठार है। पठार देखो क्या है, जैसे ये मान लो दो समतल जमीन है, और अचानक से क्या हुआ, इधर की जमीन नीचे चली जाए और इधर की जमीन नीचे चली जाए, तो वो जो है नीचे जो बंदा गया है उसको ये लगेगा कि ये जो है पहाड़ सा है, तो उसको जो है प्लेट्यू बोलते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका, जैसे ये मान लो फ्लैट जमीन है, ये फ्लैट जमीन है, अचानक से क्या हुआ, इधर की जमीन आपकी ये वाली जमीन नीचे चली गई यहाँ पे, और इधर वाली जमीन भी नीचे धस गई किसी तरह से। तो ये जो जमीन है इस तरह से, यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा वो उसको इस तरह से, ये इस तरह से ऊपर ऊंचा दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं पठार या प्लेट्यू। ये आपको MP वाले रीजन में मिलेगा, प्लेट्यू।
यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्यू हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे तेलंगाना का प्लेट्यू है, यहाँ पे छोटा नागपुर का प्लेट्यू है। इस तरह से भारत में बहुत बहुत सारे प्लेट्यू हैं। यहाँ पे हमने कल पढ़ा था डेक्कन ट्रैप, जो आपका दक्कन का पठार है, डेक्कन ट्रैप। ये आपका तेलंगाना का पठार है, ये आपका कर्नाटक का पठार है। तो बहुत सारे हैं। तो माउंटेन और प्लेट्यू में फर्क क्या होता है? माउंटेन ऊपर से नुकीले होते हैं और जो है प्लेट्यू ऊपर से फ्लैट होते हैं। मतलब ये झूठ मूठ के माउंटेन होते हैं। प्लेट्यू जो है झूठा माउंटेन होता है, ये ट्रू माउंटेन्स नहीं होते, ये फॉल्स माउंटेन होते हैं। ट्रू माउंटेन्स जो है जो नेचुरल बनते हैं वो होते हैं, जो ऊपर से नुकीले होते हैं, पठार ऊपर से फ्लैट होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर आप जो है मध्य प्रदेश वाले रीजन में जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे उमस नहीं होती, शाम को जाओगे तो ठंडी ठंडी हवा चलेगी, बारिश होगी। लेकिन जो मैदानी एरिया है जैसे यूपी बिहार पंजाब, वहाँ पे क्या है, उमस हो जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मैदानी एरिया में। और पठारों पे क्या है, ऊंचे जगह है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, क्योंकि हमें पता है जब भी दिन में क्या होता है, जब गर्मी पड़ती है समुंदर से जो है पानी भाप बन के ऊपर की तरफ उठता है। तो फिर ये किसी भी पहाड़ से माउंटेन से टकरा के फिर ये नीचे की तरफ आता है ठंडा होके। गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है, ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है, तो उमस हो जाती है। तो मैदानी एरिया में ये सारा कुछ देखने को मिलता है। तो ये सारा कुछ था माउंटेन के बारे में। तो अब हम जो है पढ़ते हैं पासेस के बारे में। पास क्या होते हैं, दर्रे क्या होते हैं, वो सारा हम पढ़ेंगे अभी।